कोई पूजा ही ना है जब पूजा में घी और गुरु न होए। घी गुर को तेरो भोग लगाऊं, घी गुर को तेरो भोग लगाऊं, भोग लगाऊं तेरो भोग लगाऊं, भोग लगाऊं तेरो भोग लगाऊं। अरे तुलसी की माला रे पवन सुत भजनी की लाला, रखो मेरी लाज आज बजरंगी पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला रे पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला। आऊ कुशहार है गणेश शेष शारदा को, काऊ कुशहार है गणेश शेष शारदा को, काऊ कुशहार सिंह वाहिनी भवानी को, काऊ कुशहार सिंह वाहिनी भवानी को, काऊ कुशहार सिंह वाहिनी भवानी को। तेरे तो मन में वो अंजनी को लाला बसो, बार बार सुमिर में तो अंजनी दुलारे को, बार बार सुमिरो मैं अंजनी दुलारी को, बार बार सुमिरो मैं अंजनी दुलारी को। वो मेरी लाज आज बजरंगी पवन सुत अंजनी की लाला, रखो मेरी लाज आज बजरंगी पवन सुत अंजनी के लाला। जन सीना चीर दिखाया, जन सीना चीर दिखाया था भगवान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ तुम हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ तुम हनुमान के लिए। राधे 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 राधे। देखो ऐसे नहीं कीर्तन करो तो सब भावते करो, पतो तो चले कह रहे हो। और मैंने बताया अब तो काम की बात नहीं, पतो नहीं को और कहां कहां तुम्हें देख रहे हो, और जो कोई देख रहे हो तो ठीक ठाक तरह से ही देखे तो वही अच्छा है ना। भैया ताली बजाते हुए बोलो जय राधे 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 राधे
गोकुल में पहुंच जाओ और मेरे पिता जब मोकू लेके आवेंगे तो मोकू वहां छोड़ देंगे और तेरे को वहां ते लेके आए जावेंगे। आज वसुदेव ने ऐसे ही करो। जब भगवान को प्राकट्य व भगवान को जन्म भयो, हरि ने जन्म लियो मथुरा आई झील खाने में, सोए गए सब पहरे नवारे, सोए गए सब पहरन वारे, टूट गए गुजराती तारे, टूट गए गुजराती तारे, वसुदेव खुशी भयो मथुरा। मेरा काल है वो जन्म में कन्हैया, वो कन्हैया थे जन्मे रात 12 बजे, हुई क्या बात रात 12 हुई क्या बात रात 12 आज रात के 12 बजे भगवान ने जैसे ही प्राकट लिया, पूरी प्रकृति मानो भगवान का स्वागत करने को तैयार हो, और जैसे ही वसुदेव जी लेके चले, बरहात्मना देवो प्रेरकोत्रछ, जो रखवाली कर रहे थे ना द्वारपाल, वे सवरे के सवरे सोए गए। भगवान ने ऐसी माया फेरी, सारे के सवरे बेड़ी सबरी की सबरी हथकड़ी अपने आप ही टूट गई। सूप में धर के वसुदेव जी महाराज कन्हैया जी के बताए अनुसार आज लेके उन्हें गोकुल की ओर जैसे ही चले, तो मार्ग में तुमने देखी होगी मथुरा के और गोकुल के बीच में है यमुना जी। अब उन्होंने देखो वसुदेव जी ने कि यमुना तो बहुत तेजी से बह रही है, और तुमने देखी होगी साहब भादों और सावन के महीना में तो कोई भी नदी हो, हर नदी में जल ही जल नजर आवे। भादों 8 रात को जन्म लियो घनश्याम, बुधवार का दिन था वो दिन बुधवार का था, जिस दिन भगवान कन्हैया प्रकट भये। और भैया जब भगवान प्रकट भये लेके जब चले है ना मार्ग में यमुना के पास आए, तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और नहनी नहनी बूंद आसमान से बादल भी टपकाए लगे। क्यों बताओ, बादल आना जरूरी था क्या? लेकिन पता है हर
चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब बूंद क्यों पड़ने लगी, बारिश क्यों हेवे लगी, या के पीछे कहा बात है। तो भैया तुमने देखी हुई गामन में ज्यादातर आदमी न के पास चाहे कितनी बड़ी घर न हो, चाहे कितनी बड़ी कोठी नहीं हो, पर चार पाई तो जाए के खरेंजई पे, बहुत से गांव में आज भी देखे होगा, है ना। और ज्यादातर ब्रज के लोग उन्हें पूछो जो सिहोरे बारे नो, ब्रज में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चार पाई बिछेगी तो खरेंजई पे। अब कन्हैया जी ने सोची अगर सब लोग कोई न कोई बाहर सोरो होगा तो है सके पिताजी या टोका टोकी विरोध करे, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब जा रहे हो, रात के 12 बजे क्यों जा रहे हो, कोई ना कोई बात बनाएगा। ऐसा कर न हो तो जब बारिश आएगी तो बस और अपबस चार पाई तो घर के अंदर ही जाएगी। भैया यही कारण है कि वर्षा की बूंद हेवी लगी। शेषनाग ने देखो कि बारिश की बूंद होंगी तो भगवान तो वही छोटे, कहूं सर्दी जुकाम न है जाए, कहूं निमोनिया न है जाए, तो आज शेषनाग जी ने अपने फन का छाता लगा दिया कि अब खूब बरसते रहो। और जैसे यमुना के तट पे आई, यमुना भी उफान लेने लगी कि आज मेरा प्राण प्रियतम मेरे पास आया है। कालिंद्री कालात्मना वृद्धो अपसिति निज जलम, अपने जल को बढ़ा दिया। जब लाला को लेके चले और यमुना बढ़ने लगी, सोच में लगी आज हमारे सामने है तो न होए तो पैर तो छीले, आज हमारा पति, आज हमारा प्रियतम हमारे सामने आई है तो न हो तो चरण तो स्पर्श है ही जाए। जैसे कोई आदमी काहू के पास फोन करे, फोन और फोन ते ये कहे कि पाए लागू तो कोई बात ना कह सके तो चौका दूर है ना भाई, कह सके तो दूर है पाए लागू, लेकिन सामने खड़ो हो और फिर कहे कि पाए लागू तो कह का रहे हो लगे न ले, कहे का रहे पर तो पैर छूने चाहिए। तो दादाओ यही सोच करके यमुना सोच भी लगी आज तो न हो डायरेक्ट जाए के चरण छी ही लूं। दादाओ यमुना बढ़ने लगी और जब वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई, वसुदेव जी को लगा अब तो न मैं बच रहा और न मेरा लाला बच रहा। चिल्लाने लगे मेरे लाला को कोई ले, कोई ले, कोई ले। और जिस घाट से होके निकले थे सोरे वाले, आपने देखा होगा उस घाट का नाम आज भी पड़ा हुआ है कोयले घाट। मथुरा में टाउनशिप से आगे एक घाट पड़ता है जिस घाट का नाम है कोयला घाट, उस घाट का नाम ही कोयले घाट। कन्हैया जी समझ गए ये देवी जी बिना पैर छुए मानेंगी नहीं, पैर नीचे लटकाया, बोली शर्म कर, ससुर जी हैं उनकी दाढ़ी तक पहुंच रही है। साहब जैसे ही चरण छुए यमुना ने रास्ता दे दिया, और जो यमुना ने रास्ता दयो आज वसुदेव जी पहुंचे नंद भवन में, जहां पे मैया यशोदा शयन कर रही। शयनम अपि यशोदायाम कच्छम निवसती च वसुदेव। वसुदेव जी ने गए और उस कन्या को योग माया को लिया और गोद में उठा लिया, भगवान कन्हैया को छोड़ दिया और लौट के वहीं पे आ गए। काकाओ जैसी सवेरो भयो, बाबा नंद की बहन वाको नामो सुनंदा, सुनंदा सौते पहले और मैया यशोदा के कमरा में गई। भानी देखिए कि सामरो सड़ोनो बड़ो सुंदर सो बालक और मैया के पास में खेल रहे हो। सुनंदा गई, देखियो दूर से कहवे लगी हे भगवान,
है तो गयो कोई बात नहीं, लेकिन हे परमात्मा एक कृपा जरूर कर लियो, है गयो ही होए, कहूं ऐसो ना कि है गई चौके बुढ़ापे में जाए के औलाद भैया, तो हे परमात्मा ऐसा करियो है ही एक तो है ही जाए। काका जो वस्त्र हटाए एकदम से सुनंदा चिल्लाए लगी, है गयो है गयो है गयो। दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, बोली भैया भैया आज तो तोते बड़ो नेग लूंगी। बाबा बोले बात तो बता, कहा है कि भैया तेरे यहाँ पे लाला है कि वो लाला। अब तो भैया पूरे गांव में डिंडोरा पिट गयो कि बाबा नंद के यहाँ पे लाला भयो है। सारे ब्रज में वो तो बधाई गाने लगी और सब सारी की सारी सखियां यही कहने लगी, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म आई यशोदा मैया दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म आई यशोदा मैया दे दे भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। हर बात की दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म आई यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया लाल की हरवा भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी। पेंडल की दे दे बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म आई यशोदा मैया दे बधाई। लाल की
नगर लाला जायो रे ब्रज में रही जयकार नंद भरी लाला जायो अरे लाला जायो रे नंद घर बेटा जायो रे कि ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे रही जय जयकार नंद भरे लाला जायो गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे हर हर महादेव। अब तो पूरे ब्रज में हल्ला है गयो कि मैया यशोदा के भवन में और नंद बाबा के यहाँ पर लाला भय हुए सबके सब जावे लगे काकाओ। एक बड़ी बूढ़ी मैया जाके मोहड़े में एक दांत नहीं बाजो बाजो ग्वाल लगाए लगाए घोटून तक काजर पहुंचो। एक बड़ी बूढ़ी मैया भी पहुंची जाके मोहड़े में एक भी दांत नहीं लौटी टेकत टेकत पहुंची बोली कहा भयो और वहां पे लुटाए जा रहे थे माखन के गोल गोल लोना। तो जैसी तो मैया ने कही कहा भयो और एक छोरा ने तभी गोला को फेंकन भयो अम्मा के डायरेक्ट मोड़े में। और मोड़े में दांत तो नहीं है सीधो ऐसे मान लो बिना ब्रेकर को रोड। दोबारा से बोले कहा भयो एक ग्वाल आयो तो को नहीं पता नंद के यहाँ आनंद भयो। तब तक एक नंद बाबा के मित्र ने सुनी मेरे मित्र के यहाँ पे बुढ़ापे में आए के लाला भयो काका। अब तो वो दही की मटकिया सिर पे धरी और बधाई को लेके आए। तब तक नंद बाबा दरवाजे पे आए तब बोले अरे गोपिया न है जाए तो लेकर लाला को मोड़ो तो हम क्यों देख लन दो या लाला को थोबड़ो तो हमको भी देख लन दो ना। गोपियां बोली बाबा पहली बार लाला को मोड़ो ऐसे ना देखन देंगे। बाबा बोले तो कैसे देखने दोगे भैया कोई तो कारण बताओ ना कैसे देखने दोगे। ग्वाल वाल बोले बाबा पहले नाचनो पड़े जब भी लाला को मोड़ो देखो जाए। अब नंद बाबा बोले भैया यहाँ तो नाचवे को तो को हिलो ही नहीं हम तो कबू नाचबो सीखे ही नहीं। तो ग्वाल वाल बोले बाबा नाचबे की अगर बात है ना तो ऐसो कर एक हाथ सिर पे धर एक हाथ कमर पे रखो और कमर है ऐसे करके। अब तो बाबा ने एक हाथ कमर पे रखो एक हाथ सिर पे रखो और बाबा नृत्य कर भी लगे। पहला जो नृत्य था बुजुर्ग जब वो हमारी बड़ी बूढ़ी नाचती थी कितना अच्छा लगता है कितना अच्छा लगता था। नहीं आपका भी बहुत अच्छा मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन काकाओ जब तेजा सपना चौधरी को डांस चलो है सबको सत्यानाश ऐसे लगते हैं मतलब शरीर में खाज है ये खाजो खुजा रहे हैं।
अब बाबा जैसी नाचवे लगे तो उनको मित्र दही की मटकिया ले गया, वहां पे रहे न गए और दही की पूरी मटकिया बाबा के सिर पे है के उड़ेल गई। बाबा बोलो भैया जे का करो। कछु बोले बाबा को बात ना है, जब सुनो पहली बार लाला को मोड़ो देखो जाए ना तो दही में ही नहायो जाए। तो नंद बाबा बोले भैया तेने ये तो खूब चोखो कर दियो, ये तो तने चोखो कर दिया। काकाओ अब तो पूरे ब्रज में यही इतना आनंद है। बर्फी सी ब्रज नारी बनी। ब्रज की नारी कैसी बन गई है परीक्षित जी? ब्रज की नारी कैसी बन गई? बर्फी सी ब्रज नारी बनी। गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। ग्वाल कैसे हो गए हैं? गूंजा से। गूंजा देखो कैसा लगा तो देखने में? अच्छा कैसा लगा तो है? कितना सुंदर लगे ना देखने में। गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, सब मीठे ही मीठे हो गए। तो नंदा महीप बने नमकीन। गोपी ग्वाल सब गरम मसाला। बजते बधाई धुन छाई तीनों लोकन में। भूली नवेली श्रुति देखती हूँ काल की। काल माने समय। काहू कुछ समय क्यों नहीं पता कि समय कितना बीत गयो और क्यों? ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदा बर छंद भयो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा बर छंद भयो ब्रज में ब्रज चंद भयो। नंद घर कौन भयो काका? आनंद जो पहले बताया था। आनंद परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ लाला भयो, क्योंकि सब जानते हैं कि लाला नहीं, वो तो साक्षात त्रिधारी भगवान श्री कृष्ण साक्षात विष्णु के अवतारी हैं साहब। ब्रज में ब्रज छंद भयो यशोदा बर छंद भयो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काका यही कहा है नंद घर आनंद भयो
जय कन्हैया। कैसे चुप बैठे हो, जाड़ो लग रहा है का? तो फिर चुप ही कैसे बैठे हो? अपना जो बनाना हो सबको, काका ए मैया, अपना जो बनाना हो सबको, रस रसना बहुत जरूरी है, और जीवन में चाहो खुशहाली तो हंसना बहुत जरूरी है। हाँ रोज बैठ गए मत जाने कहा घाटों पर का फैक्ट्री को। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, और इधर में जब भगवान कन्हैया के द्वारा भेजी गई योग माया को कंस ने कि यहाँ पे लेके वसुदेव जी गए, जैसी योग माया को जेलन के अंदर लेके पहुंचे, सबकी सब बेड़ी, सबकी सब हथकड़ी, सबके सब ताले ज्यों की त्यों लग गए। क्यों? वेदांत शास्त्र कहता है जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो मोह माया अज्ञान रूपी बेड़ी और ताले अपने आप टूट जाते हैं, लेकिन जब आदमी ब्रह्म को छोड़ के, परमात्मा छोड़ के जब माया के चक्कर में लग जाए तो समझो वो टूटे हुए भी ताले, मोह रूपी ताले और ममता अहमता रूपी बेड़ी अपने आप जुड़ जाती हैं। काकाओ, वसुदेव जी के साथ जब वसुदेव रूपी जीव के साथ जब कृष्ण रूपी ब्रह्म था तो सारे बंधन मुक्त हो गए थे, लेकिन जब माया को अपनाया तो इस जीव के सारे बंधन ज्यों की त्यों जुड़ गए। दादाओ, द्वारपाल दौड़े दौड़े गए कंस के पास, बोले कंस महाराज 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 पैदा है गयो कौन पैदा है गयो कि महाराज तुम्हारो काल पैदा है गयो। आज कंस दौड़ो 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 गयो, देखा पश्याम कंस ने देखो सुतम नाम च सुताबित। कंस ने जाके देखो वो सुत नहीं बेटा ना है, वहां पे तो एक बेटी है। कंस सोचवे लगो ऐसा तो है सकते जी होए बेटा, यस्था तिपह पुत्रम पश्यामि मम पुत्रिण्याम। अगर होए जी बाई चांस बेटा और देवतन की कोई चाल हुई और मोय दिख रहा हो जे बेटी, ऐसा तो है सके। फिर सोच रहा है अष्टानाम च पुत्राणाम भवेत आकाश वल्लभ। आकाशवाणी तो ये कहा था कि बेटा होगा, फिर ये बेटी कैसे भाई? सोच में लगो है सकत देवता झूठ बोलवे लगे। दादाओ, बेई समय पे कंस ने आज उस कन्या को लिया और जैसे ही पत्थर से मारवे को तैयार भयो न तो हाथ जोड़ के देव की मैया सामने खड़ी है गई। पता है क्यों? माँ तो माँ होती है, बाकी काजे चाहे 10 बेटा हो चाहे 10 बेटी हो। बहुत से लोग कहते नहीं नहीं मैं तो अपनी माँ के अकेला हूँ और काऊ माँ पे 10 हो, तो क्या माँ 10 से बराबर प्रेम नहीं करेगी? साहब माँ की ममता तो अनमोल है। काकाओ, आज मैया देव की हाथ जोड़ के बोली भैया अष्टानाम पुत्रम षष्टाने चकल ग्रहे। तैने मेरे 6 बेटा मार दे, मैंने तोते काहू की भीख नहीं मांगी, लेकिन सुनो आज ये तेरी बहन झोली फैलाए के तोते भीख मांग रही है, कम से कम या कन्या तो तू छोड़ी दे। और सुने जा कन्या ने फिर तेरा बिगाड़ो ही कहा है। और भैया आखिर में ये तेरी भानजी लगती है, और भैया भानजी तो बहन से भी बढ़ करके होवे, तू कम से कम याकू तो छोड़ दे। कंस बोलो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यश्याम लब्धा प्राप्तेन हस्तौ च प्रहारेण शिलाजन। आज जैसी कन्या को पकड़ के पत्थर से मारना चाहा कंस ने, वो कन्या कंस के सिर पर प्रहार पैर का करते हुए स्वर्ग में उड़ गई। पद प्रहारेण स्वर्गलोकम गमस्यामि इत्पितः। आज स्वर्ग की ओर उड़ी और बोली रे दुष्ट कंस
तू मोए कहा मारेगो सुन, अगर मैं चाहूं तो तोय मैं मार सकती हूं, लेकिन सुन मैं तोय कहा मारूंगी, तेरो मार विवारो तो यम जन्मना गोकुलम ग्रामेवा, वो तो गोकुल में पैदा है गयो। और सुन कन्यायों समझाती है, आज वो कन्या कहने लगी है मामा सुन, हे कंस सुन, कन्यायों समझाती है, सिर मौत खड़ी बतलाती है। एक कंस तेरे तो सिर पे मौत खड़ी है, सिर मौत खड़ी बतलाती है, सुन ले कंस अत्याचारी, पाप करे तेने भारी, अब ना गलेगी तेरी दाल, क्यों पैदा हुआ है तेरा, कौन पैदा है काका, पैदा हुआ है तेरा काल, बहन बहनोई तेने जेलन में डारे हैं, तेने कितने कितने यत्न करे कि मैं अपने काले मार सकूं, लेकिन तू अपने काल को मार नहीं पायो। बहन बहनोई तेने जेलन में डारे हैं, ऊपर से लगवाए दीने गुजराती तारे हैं, तारे सब टूट गए, सारे बंधन छूट गए, कैसा ये बदला देखो जाल, पैदा हुआ है नंद हो, पैदा हुआ है तेरा, कन्यायों समझाई रही है, समझा दिया रे कंस और काकाओ। पता है काले मारवे की कोशिश कौन कौन करी है, एक तो कंस ने करी है जो अभी बताया, और एक ने और करी रावण ने। अगर तुम कहें तो बताएं कैसे कोशिश करी, बताओ ना काका, कचू हाँ ना कचू तो करो। पता है रावण ने भी काल को मारवे को भरकम प्रयास करो। जब रावण ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रकट कर ले, तो ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगो। तो एक दना घूमते 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 और रावण ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गो। तो रावण ब्रह्मा जी ते बोले, ब्रह्मा बाबा मैंने सुनी है तुम सवन को लेखा जोखा रजिस्टर तुम्हारे हाथ में, तुम्हें यह पता कि कौन की मृत्यु कौन के हाथनते है बीमारी है। तो ऐसा करो ना हो तो मुझे जी बता दो कि मेरी मृत्यु कौन के हाथनते है। वे गए ब्रह्मा जी बोले, रावण बताए तो दूं, लेकिन अगर मैं तेरे को बताए दूं ना तो फिर सृष्टि को जो नियम है वो नियम टूट जाएगा। हम काहू की मृत्यु काहू है पहले ते बताएंगे नहीं। रावण बोलो बाबा बताए दो। ब्रह्मा जी बोले नहीं बताएंगे। रावण आई गुस्सा। रावण बोलो बाबा सीधी तरह ते बताओगे क्या? भाई मोकू तो ऐसा लगेगा टीड़ी वो सीधी उंगरिया ते घी निकरवे वाला है, उंगरिया टेढ़ी करनी पड़ेगी का?
ब्रह्मा जी समझ गए बलवान वो आदमी है। वही बात है गांव की भाषा में कह देते हैं ढींगरा मारे न रोमंदे न चुप ही होंदे। क्योंकि जब तक चुप हुए तब तक पीटे जा रहे रो तो फिर एक और मार दे वो रो रहा भाई। तो ऐसे ही रावण ने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया, बोले बाबा बतानी पड़ेगी। रावण ब्रह्मा से पूछे बताओ मुझे, अरे बताओ तो सही मेरे को। रावण ब्रह्मा से पूछे बताओ मुझे, किसके हाथों से मारा जाऊंगा मैं। रावण ब्रह्मा से पूछे बताओ मुझे, नाथ जल्दी बताओ न देरी करो, नाथ जल्दी बताओ न देरी करो, यतन उसका अभी से कराऊंगा मैं। रावण ब्रह्मा, रावण ब्रह्मा से पूछे बताओ मुझे, किसके हाथों से मारा जाऊंगा मैं। जब बार बार पूछा और ब्रह्मा जी समझ गए ये मानेगो नहीं, तो आज ब्रह्मा जी बोले रावण अगर तू पूछो चाह तो सुन। अरे कौशलपुर का कौशल राजा रावण, कौशलपुर का कौशल राजा, कौशल्या का बाप। कौशलपुर का कौशल राजा, कौशल्या का बाप। कौशल्या बिटिया है बाकी दशरथ संग हो ब्याह। अरे कौशल्या कौशल्या बिटिया है बाकी दशरथ संग हो ब्याह। वही एक लाल जनेंगे दुष्ट तेरे प्राण हरेंगे। वही तेरी लाभ बनेगी, दुष्ट तेरे प्राण हरेंगी। वही एक लाल जनेंगे दुष्ट तेरे प्राण हरेंगे। ताली बजाते हुए जितने मेरे बड़े बूढ़े बैठे मैं यूं पूछ रहा हूं समझ में आ रही है कि ना बात आ रही है? तो ताली बजाते रहो। मोई जी ब्रह्म रेगो का समझ में आ रही है, मोई पतो चलेंगे कि ना ताली हरि बोल।
अरे रामचंद्र होए पैदा ऐसे वो बनेंगे चंद्र होए पैदा वो ऐसे बनेंगे कौशल्या की कोकते जन्मे गो देखो बेटा कौशल्या कोकते जन्मे गो देखो बेटा एक बाण में रावण तो एक बाण में रावण तो कर देंगे संहार अरे एक बाण में रावण तेरो कर देंगे संहार वही एक लाल चलेंगे दोस्त तेरे प्राण हनेंगे वही एक लाल जलेंगे दोस्त तेरे प्राण हनेंगे कौशलपुर का कौशल राजा कौशल्या का कौशलपुर का कौशल राजा कौशल्या का कौशल्या बिटिया बाकी दशरथ सन हो ब्याह वही एक लाल जनेंगे दुष्ट तेरो कालू बने बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। काकाओ काल मारवे की कोशिश कंस न्यू करी है और रावण न्यू करी लेकिन काले कोई मार नहीं पावेगा क्योंकि काल माने क्या होता है पता है काल माने है समय काल माने समय और समय को कोई मारे वारो आज तक पैदा भयो ही ना है। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित ऐसे ही आज वो कन्या कहने लगी अरे दुष्ट कंस तेरो मारे वारो तो गोकुल में पैदा है गया। अच्छा काका ये बताओ भगवान को जन्म कौन सी जगह भाई एक पति बताओ पहले तो कह रही